गुमला में सरकार ने वीर योद्धा कहे जाने वाले सपूत को सरकार सशक्तिकरण कर विकास के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश पर मर मिटने वाला सपूत गुमनामी बदहाली का दंश झेल रहा है, जिसको लेकर पत्रकार की टीम पहुंची। पाक युद्ध के नायक से मुल्क किया विजय दिवस के मौके पर सम्मानित किया। बता दें, गुमला शुरू से ही वीरों की भूमि रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक वीरों ने जन्म लिया, लेकिन अब वीरों की गाथा सरकार प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। हम बात कर रहे हैं जिला के डुमरडीही गांव में रहने वाले 76 वर्ष के भारत पाक युद्ध के नायक जयपाल नायक की, जहां आज भी सरकार और प्रशासन की उदासीनता का दंश झेल रहा है। भारतीय सेना में शामिल जयपाल नायक 1971 की लड़ाई में शामिल रहे हैं। 1 जनवरी 1993 को सेना से सेवानिवृत्त हुए। इधर मेडल दिखाते हुए जयपाल नायक ने अपनी वीरता की कहानी को बताया, साथ ही देश पर गर्व होने की बात कही। उन्होंने बताया, 1971 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ था, तब जयपाल नायक इन्फैक्ट्री बटालियन 6 बिहार में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। बटालियन 6 के कमांडेंट ऑफिसर पत्रिक इनरोलर आइन लॉलर के नेतृत्व में मेघालय से पैदल बांग्लादेश के लिए निकले थे, जिसमें 1000 जवान शामिल थे। गुस्वा पहाड़ पहुंचे थे। भारतीय सैनिकों ने पाक सैनिकों पर हमला कर गुस्वा पहाड़ चौकी पर कब्जा किया, जिसके बाद फुलवारी शरीफ पहुंचे, चौकी पर कब्जा कर लिया। बताया कि इस दौरान 12 जवान शहीद हुए थे। जवाब में उन्होंने दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। वहीं ढाका गया और पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया। भारत पाक युद्ध के नायक जयपाल नायक अब केंद्र सरकार से भूखंड उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, युद्ध के बाद केंद्र सरकार ने घर बनाने के लिए 12 डिसमिल जमीन और खेती के लिए 5 एकड़ जमीन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक जमीन नहीं मिली। वहीं हमें कोई सम्मान नहीं मिलता है। विजय दिवस के मौके पर भी हमें प्रशासन द्वारा कोई सम्मान नहीं मिला। देश का ये वीर सैनिक आज गुमला के गांव में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। बहरहाल जो भी हो, सरकार और प्रशासन वीर सपूत के वादों के पिटारे को पूरा करने के दावे करती है। वहीं दूसरी ओर बदहाली की तस्वीर सरकार और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जरूरत है विकास करने की, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब वीर सपूत हक और अधिकार के लिए आंदोलन की शंखनाद करेगी। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। हम लोग पूरा गुस्वापाड़ा में थे, वहीं से हम लोग को लड़ाई हुआ और लड़ाई में 13 दिन 13 रात लड़ते रहे और ढाका पहुंचे। और ढाका में पूरे ढाका को कब्जा किए, सरेंडर करवाइए। आप लोग का बटन में टोटल 17 आदमी शहीद हुए थे 6 बिहार में। और आप लोग पाकिस्तानी सेना कितने मरे हमारे लड़ाई में, हमारे बंदूक के नीचे, उसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने अनगिनत सैनिकों को मारे और इसके हम लोग आगे बढ़ते गए और अंतिम दिसंबर को वहाँ जब ढाका में पहुंचे हैं तो सरेंडर करवाए हैं पूरे 93,000 सैनिक को। हमको अभी तक से कोई जमीन नहीं मिली है, जबकि पहले सरकार के अनाउंस था कि जो भी लड़ाई में है उनको जमीन दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमको कोई जमीन नहीं मिली। आज जो विजय दिवस है, मैं विजय दिवस के अवसर पर सारे को मैं अपना शुभकामना देता हूँ और यहाँ आके हमें अपना शॉल ओढ़ा करके सम्मानित किया। अब एक बताइए, मैं तो यही कहूँगा कि हमको भी जिला प्रशासन जो है अभी तक उससे भूल ही गया है, जो कि आज तक कुछ नहीं किया है। जयपाल नायक निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।